सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने मोदी के बारे में जो मारने काटने का बयान दिया था, उसके जवाब में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धमकी भरे लहजे में बयान दिया है कि चुनाव के बाद पता चलेगा कि टुकड़े किसके होंगे। वसुंधरा ने बयान राजस्थान के करौली में कल दिया था। जो लहजा इमरान मसूद ने अपनाया था, जो बात उन्होंने कही थी, उसी तरह से पलटवार वसुंधरा राजे ने भी किया है और कहा है कि चुनाव के बाद पता चलेगा कि टुकड़े किसके होंगे। आपको बता दें, इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जिस वक्त वो समाजवादी पार्टी में थे, उस वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में मारने काटने की बात कही थी। सहारनपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह कह दिया कि मोदी के टाइम टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। तो वही शब्दों का इस्तेमाल किया है वसुंधरा राजे ने भी। हालांकि लहजा थोड़ा सा अलग था, लेकिन जो इमरान मसूद ने कहा था उसी तरीके से, उसी अंदाज में पलटवार किया है। वसुंधरा के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का जवाब भी आ गया है। कानून मंत्री ने भी हमला बोला है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब तय होगा ना। और जहां तक हमारे सवाल है, जिस तरह से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, एसएमएस मेरे पास इस तरह के आए, मुझे मेल इस तरह की आई कि जान से मार देंगे, तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा। मौत तो एक दिन तय है। और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथों या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है, तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। तो जो समय विधि विधान के अनुसार होना है वो सब तय है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खौफजदा इन चीजों से होकर घर से नहीं निकलता हूँ। मैं तो जान हथेली पर लेकर के घर से निकलता हूँ। और इस पर कपिल सिब्बल का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। काटने का क्या मतलब हुआ? यही तो बात है कि जब चुनाव के 2-4 दिन रहेंगे तो ये अपने जो इनकी फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज है, जो आरएसएस टेंडेंसीज हैं, वो सामने आएंगी। और क्योंकि ये चुनाव में तनाव लाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इसमें शायद कोई फायदा हो, लेकिन इस देश की जनता और आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है और ये उनका उल्टा पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बयानात उन्होंने दिया है। तो बीजेपी के सिर्फ एक ही नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है, बल्कि नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी के महासचिव अमित शाह ने भी पश्चिम यूपी से के शामली में ऐसा बयान दिया है, जिससे राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने अमित शाह की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कल अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मान का चुनाव है, जिन्होंने अपमान किया है उनसे बदले का चुनाव है। पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है।